अब ये एप्लीकेशन लेकर हम आए आपको इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर जो हमारे पास चेंज हो रहा है, इसमें हमारा एप्लीकेशन भी चेंज हो रहा है। अब कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट द पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x and minus 3 is exactly divisible by, means this is the divisor, x square 2x minus 3। बच्चों x to the power 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई क्या, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मैंने बच्चों कहा था ना, क्वेश्चन भले ही लग रहा है डिफरेंट है बट फाइनलाइज बात तो वही होगी ना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मेरे को डिवाइड नहीं करना, बट डिवाइजर कैसा है, ये भी 2 डिग्री पोलिनोमियल है दैट हैज 2 डिफरेंट जीरोज। तो बच्चों आप ऐसे में इसी चीज को लिखना कि gx दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसको क्या करो कि दिस फैक्टर 3 1 जा 3 यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या होगा, x कॉमन, x प्लस 3 यहाँ माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 1 बोथ इज इक्वल टू 0, यानी बच्चों x प्लस 3 0 x माइनस 1 0। देखो अभी मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए, डिफरेंस थी थोड़ी सी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको उनके फैक्टर्स निकाले। तो क्या क्या आया कि x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 1। बच्चों क्या सिखाया था कि इफ एनी वन फैक्टर एग्जैक्टली डिवाइड्स द पोलिनोमियल द रिजल्ट शुड बी 0। तो आप दोनों के लिए वेरीफाई कर दीजिए, कैसे, तो p माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। बच्चों क्या होगा, माइनस 3 का पावर 4 तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 और 9 9 जा 81। बच्चों माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 27 एंड इंटू 2 माइनस 54 माइनस 3 टू द पावर 2 9 9 2 जा 18 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस दैट इज 3 2 जा 6 माइनस 3। बच्चों देखो 81 चेक करो, 8 4 12 और 6 18 और 3 21 2 3 एंड 5 8, क्या हुआ बच्चों, 0 हो गया ना। यानी कि ये x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब कर दो बच्चों इसके लिए भी कि x प्लस 1 तो p1 1 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर 3 2 इंटू 1 टू द पावर 2 2 इंटू 1 माइनस 3 1 टू द पावर 4 1 to the power 3 that is 1 and to 2 that is 2 1 to the power 2 that is 1 and to 2 minus 2। बच्चों 2 इंटू 1 2 माइनस 3। चेक करो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस 2 3 एंड माइनस 3 दैट रिजल्ट इज 0। यानी कि बोथ वैल्यू जैसे हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया माइनस 3 एंड 1 कह रहा है कि रिजल्ट इज 0। तो बच्चों यानी ये वेरीफाई कर दिया, हम कहेंगे हेंस क्या, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल px।
यानी जो हमारी पॉलिनोमियल थी उसको हम विदाउट एग्जैक्टली डिवीजन, हम लोगों ने उनको कोई डिवाइड नहीं किया। ओके, तो क्या हुआ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, हमने उनके डिवाइजर को फैक्टराइज किया और उनसे जो वैल्यूज हमारे को मिला उस वैल्यू को आप गिवन पॉलिनोमियल में सेट किए और आपकी रिजल्ट 0 आई। इट मीन्स दैट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, you verify that the given one polynomial exactly divide the other one, तो आप इनका सॉल्यूशन इसी तरह से करेंगे। बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो आप ए को चेंज करने वाले हैं लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब क्या हुआ, ए पी के आर कुछ भी मेथड नहीं चेंज करेंगे, बट क्वेश्चन चेंज, इसलिए मैं एक क्वेश्चन फिर आपके सामने लाया हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, यानी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिवाइजर कह रहा है कि x माइनस 3 इज ए डिवाइजर विच डिवाइड्स द पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हमारा क्या है, के स्क्वायर एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 के एक्स एंड माइनस के, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है के इज इक्वल टू व्हाट, इफ एक्स माइनस दिस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों अरे के हो, एक्स हो या पी हो, आर हो, बी हो, सारे तो एक ही हो गई ना, तो हम लोगों को उसी फैक्टर थ्योरम का दिस जी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आप सब्सटीट्यूट कर दो, किसको, x को, तो के स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 3, के इंटू 3 टू दी पावर 2, 3k इंटू 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज अ फैक्टर यानी रिजल्ट 0। तो बच्चों देखो 3 टू दी पावर 3 27 के स्क्वायर, 3 टू द पावर 2 9, तो माइनस 9k एंड 3 जा 9 प्लस 9k माइनस k इज इक्वल टू 0, प्लस 9k माइनस 9k कैंसिल, क्या आया 27k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो क्या है, k तुम्हारा कॉमन है, ले लो, तो 27k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों दो फैक्टर हुआ ना, तो k इज इक्वल टू 0, 27k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 27k क्या होगा ना, माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड प्लस 1, और k इज इक्वल टू 1/27। तो बच्चों आपका k की वैल्यू 0 एंड क्या 1/27, और यही दो वैल्यू हमारी किसकी आ गई, k की इस फैक्टर थ्योरम के बेस लाइन से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों अब हमारा एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, तो आप कभी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज तो किया ही होगा, बेस्ट आइडिया उसी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइजर है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12 और हमारा पोलिनोमियल जो डिविडेंड के रूप में आएगा 15x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या है देखो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, एक्स ना तो एक से मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, फिर क्या है प्लस एंड प्लस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
एंड -12 इंटू एक्स -12x। बच्चों डिवीजन में क्या होती है, साइन चेंज करना है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, देखो कैंसिल हुआ, तो -6x² -x² -7x² -15x + 12x मीन्स की -3x + 80। देखो बच्चों साइन किसका है, माइनस का, यहाँ किसका है, प्लस का, आप यहाँ माइनस यूज करो। अब देखो x² यहाँ 7x² यानी 7 लगा दो, मल्टीप्लाई करो, -7 इंटू x² -7x² -7 इंटू प्लस x तो -7x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 12 7 जा 84। बच्चों अगेन आप साइन चेंज करो, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, -3x + 7x 4x + 80 -84 -4। देखो बच्चों ये तुम्हारे पास रिमाइंडर है, तो इफ दिस रिमाइंडर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल देन इट विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड। तो आप यहाँ पे लिखना है हेंस 4x - 4 should be subtracted from polynomial px so that gx exactly divide it। बच्चों ये बेस्ट आइडिया है, ये सबसे इजी ट्रिक है, और अदरवाइज जैसे मैं देखता हूँ आपके RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, NCERT, ये क्या करेंगे, क्वेश्चन को जानबूझ के टफ कर देंगे। वो बोलेंगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ भाई, और उस लीनियर पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करो। देखो क्या हालत होगी कि वो खुद से वो इक्वेशन इतने टफ होंगे, उनके दो डिफरेंट वैल्यूज फिर से निकालने होंगे, फिर से उनका A और B की बात आएगी, फिर इक्वेशन में सेट करना क्या है, इरिटेट होकर के उस मैथ को हम लोग छोड़ डालेंगे। कभी हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। और मैथ में जनरली बच्चे इरिटेट होते हैं लॉन्ग सॉल्यूशन से, तो हमें हमेशा अपने इजी सॉल्यूशन की ही कहानी रचनी है। बच्चों अब हम जो तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं कि हाउ टू फैक्टराइज बाय द यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज बाय यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो भूलना नहीं, क्या सीखे थे, x - a इज ए डिवाइजर। तो आपने क्या किया था कि x - a इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू a। व्हाट इज a इज द एनी रियल नंबर। तो बच्चों घबराना नहीं, मैं उसको भी बहुत इजी मेथड से आपको सिखाने जा रहा हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपका ये पॉलिनोमियल है कि x³ 6x² + 11x + 6। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में क्या करने थे, एक रियल वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप टेक्निक सीखो। पहले हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट रियल क्या है, 1 ना, और तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 6, मल्टीप्लाई करो 1 × 6 6। बच्चों आप इनके उस रियल वैल्यू के लिए आप देखो, आपके पास 1 × 6 दैट इज रियल, तो ये 6 हुआ, और इस 6 का फैक्टराइज करो, क्या क्या होगा 1 × 2 × 3, यानी जो आपके फैक्टर्स होंगे मे बी +-1 +-2 एंड +-3। बच्चों इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आप पहले चेक कर लेना कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। जैसे देखो बच्चों क्या है, ऑल यहाँ पॉजिटिव है, नेचुरली नेगेटिव वैल्यू होगा ना, तो अगर आप -1 पुट करोगे तो क्या दिखाएगा -1, यहाँ क्या दिखाएगा +6, तो और यहाँ -11,
तो -11 -1 -12 और 6 + 6 12। देखो ये हीट एंड ट्रायल था, 0 हो गया ना। तो आप अब इसमें करोगे कि सिंस P -1 = 1 to the power 3 6 × 1² 11 इंटू क्या -1, तो -1 11 इंटू -1 + 6 बच्चों, -1 + 6, क्यों 6 × -1² 1 तो 6 और प्लस इंटू माइनस -11 + 6 -11 -12 6 + 6 12 दैट इज 0। देखो बच्चों क्या हुआ, तुम्हारा x की वैल्यू -1 इस पोलिनोमियल को 0 पे ला दिया। सो इट इज द रियल वैल्यू फॉर विच वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर। सो x = -1। नाउ -1 क्या होगा राइट साइड, +1, x + 1 = 0। बच्चों लिखना हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। और जो भी लिखा है लिख सकते हो, x³ 6x² 11x + 6। बच्चों ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे बेस्ट मेथड, इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ, पोलिनोमियल क्या लिखता है px, हाईएस्ट डिग्री क्या है x³, 1x रिप्लेस करो क्या होगा x² और 1x के प्लेस पर तुम्हारा फैक्टर है, कौन है x + 1। देखो x² × x x³ x² इंटू +1 x², यानी रिमेनिंग क्या है तुम्हारे पास 5x²। तो अब यहाँ लिखो 1x रिड्यूस करो क्या होगा 5x और 1x के प्लेस पर लिखो x + 1। बच्चों चेक करो 5x × x 5x² प्लस 5x क्या है बच्चों यहाँ 11x, यानी 6x मेरे रिमेनिंग है। तो अब यहाँ प्लस में है तो यहाँ 6 लिखो और 1x के लिए अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा वो फैक्टर है। अब इससे एक ओवरऑल क्या कॉमन है बच्चों x + 1, रिमेनिंग क्या हुआ x² 5x + 6। बच्चों x + 1। अब तो ये स्क्वायर टर्म में यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होगा 3x 2x 6 x + 1 x कॉमन x + 3 2 कॉमन x + 3। बच्चों x + 1 x + 3 कॉमन तो x + 2 x + 3 दीज आर द आंसर। कितना ईजी है ना, इनको मेरे को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रियल नंबर फाइंड आउट कर लेना है। टेक्निक क्या सिखाया मैंने कि आप हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उनके ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना और उनके वो प्राइम फैक्टर्स का प्लस और माइनस वही रियल वैल्यू तुम्हें उस पोलिनोमियल का 0 करेगा। राइट बच्चों देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग दिस पोलिनोमियल। अभी मैंने क्या ट्रिक दिया था कि आप फिर से वही काम करो, हाईएस्ट डिग्री x⁴ जिसका मल्टीपल 1 है और यहाँ -10। तो हमारे पास क्या क्या मिला भाई 10, 1 × 10 दैट इज 10 और 10 का ऑल फैक्टर्स क्या क्या 1 भी होगा तो +-1 फैक्टर्स में भी +-1 +-2 +-5 एंड सेल +-10 ऑल्सो। फिर बच्चों क्या करना है, आप देखो कि इसमें आपके पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है। जब ऐसा नंबर है तो आपके पॉजिटिव फैक्टर भी 0 कर सकता है। सबसे पहले हम लोग 1 से चेक करते हैं क्योंकि 1 + - दोनों है ना, तो आप चेक करो क्या हो जाएगा 1 to the power 4 दैट इज 1, 7 × 1 to the power 3 दैट इज -7।
तो यहाँ 9 इंटू 1 स्क्वायर 9 और 7 इंटू 1 दैट इज 1 -10 क्या, तो फिर एक रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो कि यहाँ लिखो P1 1 टू द पावर 4 -7 इंटू 1 टू द पावर 3 9 इंटू 1 टू द पावर 2 7 इंटू 1 -10। सॉल्व करो 1 -7 प्लस 9 प्लस 7 -10। देखो बच्चों अभी तुम्हारे पास 9 और 7 16 1 17 -7 -10 17। देखो 0 हो गया। इट मीन्स कि x क्या है 1, यानी वो रियल नंबर 1 है। इनको लेफ्ट लाओ x -1 0 लिखो, हेंस x -1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बच्चों अगेन आप उस पोलिनोमियल स्टार्ट करो हाईएस्ट डिग्री x टू द पावर 4 1 को हटाओ 3 तो x टू द पावर 3 और 1 x के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग x -1 जो फैक्टर है। चेक करो मल्टीप्लिकेशन x टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 4 दैट्स राइट -x³ क्या है रिमेनिंग -6x³ तो बच्चों -6x² लिखो और 1x के प्लेस पर क्या लिख दो अगेन x -1 तो -6x³ एंड -x³ -7x³ ओवर हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस तो 6x² वहाँ क्या लिखा है 9x², 3x² रिमेनिंग है तो आप फिर से लिखो प्लस 3x और x -1 हो गया ना। 6x² एंड 3x² 9x²। बच्चों -3x यहाँ क्या लिखा है 7x, यानी हमको उनको ओरिजिनल 7x के लिए +10x की बात करना होगा तो +10 और x के प्लेस पर क्या लिखेंगे x -1 तो चेक कर लो 10x -3x 7x 10 इंटू -1 -10। बच्चों ओवरऑल -1 को कॉमन ले लो क्या मिलेंगे x³ 6x² 3x + 10। देखो बच्चों अभी भी हमारे पास एक क्यूबिक फॉर्म में है, बाई क्वाड्रेटिक से के बाद आए तो क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक, तो अभी फिर हम लगाएंगे फैक्टर थ्योरम। फिर देखते हैं इनका भी तो अभी वही चीज़ें हैं 10 ना, तो आपके फैक्टर अब हम लोग चेंज करके देखते हैं 2। देखो 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8, यहाँ 3 टू 2 = 6 तो 8 6 14 अब +10 24। अब बच्चों 2 2 = 4 -6 24 0 हो गया ना। तो आप अगेन स्टार्ट करो कि सिंस तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 2 सो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस रिमेनिंग x³ -6x² + 3x + 10। तो बच्चों अब फिर से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे कि px का 1 फैक्टर हम लोग x -1 आउट किए थे और अब तो इसकी बारी है ना, तो आप मिडिल ब्रैकेट लगाओ x³ के जगह पर x² और 1x के जगह पर x -2। चेक करो x³ आ गया -2x², यहाँ क्या है -6x² यानी -4x²। बच्चों यहाँ -4x x -2 आ गया ना, -2x² -4x² दैट इज -6x²। आगे देखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 8x और यहाँ पर क्या लिखा है 3x यानी -5x करने हैं तो माइनस और x के प्लेस पर -2। देखो बच्चों -5x भी आ गए और माइनस +10। अब इनका हम लोग भी कॉमन लेंगे तो x -1 x -2 और रिमाइंडर में x² -4x -5। क्या कहा जैसे वो 2 डिग्री पर आ जाएगा आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इजीली।
तो तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x x माइनस 5, राइट। तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड यहाँ बच्चों x कॉमन, x माइनस 5 1 कॉमन, x माइनस 5, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 एंड रिमेनिंग x माइनस 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों वन मोर आपको हम फैक्टराइज करके दिखाते हैं अगले फैक्टर थ्योरम। ओके बच्चों, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, फैक्टराइज इट बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम रियल नंबर फिर क्या देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री x टू द पावर 3, जिसका रियल नंबर 3 है और लास्ट वन है 3 इंटू 1 3। तो हमारे पास फैक्टर्स जो है मे बी क्या, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 1 एंड 3 में हम फिर चेक करेंगे, 1 का क्यूब 1, तो 3 इंटू 1 3, और यहाँ क्या होगा कि यहाँ 3 और यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, और यहाँ माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 3, कैंसिल, माइनस 1 स्क्वायर सॉरी माइनस 1 स्क्वायर होगा 9 इंटू माइनस 1, यानी ये भी प्लस 1 0 हो जा रहा है ना। तो आप बच्चों यहाँ लिखो माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। चेक करो, 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 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 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 3 प्लस 1, ऑल कैंसिल, दैट रिजल्ट इज 0। मीन्स वो रियल नंबर माइनस 1 है फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो बच्चों x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या कहोगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों अब अपने पॉलिनोमियल पे रेडी हो, हाईएस्ट डिग्री 3 क्या है, x क्यूब, तो आप x स्क्वायर लिखो और 1x के प्लेस पे इसका फैक्टर डालो। क्या हुआ, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्या है बच्चों, माइनस x स्क्वायर, यानी कि आपके पास यहाँ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या करोगे माइनस 4x स्क्वायर, तभी पॉसिबल है। तो माइनस 4x 1x हटाया तो x प्लस 1, देखो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेडी है। अब प्लस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x, देखो फिर क्या है माइनस 3x, यानी आप प्लस x हमको रखना है, तो प्लस x के प्लेस पर क्या डालोगे, x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ नथिंग यानी 1। अब आपके पास क्या है, x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन, तो आप x प्लस 1 कॉमन लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, क्या होगा 3 1 3, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1। बच्चों आप इसको सॉल्व करो, क्या होगा, फर्स्ट 2 से 3x कॉमन ना, क्या ब्रैकेट आएगा x माइनस 1, और यहाँ क्या है माइनस 1, तो क्या आएगा x माइनस 1। बच्चों देखो x प्लस 1 x माइनस 1 3x माइनस 1। देखो बच्चों आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोज आपके फाइंड हो गए। तो जो मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ जीरोज वेरीफाई द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 3 डिग्री 3 जीरोज। तो देखो आज फैक्टर थ्योरम से अप्लाई करके इस फैक्टराइजेशन में भी मैंने तुम्हें जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भैया
पोलिनोमियल का n डिग्री विल डिसाइड्स द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ क्या कह रहा है, 3 डिग्री हाईएस्ट 3 जीरोज। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, हाईएस्ट डिग्री 4 जिनके 4 जीरोज। तो बच्चों इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस अगर टीचर देते हैं आपको, फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, आप पहले रियल नंबर फाइंड आउट करोगे। कैसे, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का रियल नंबर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उनको ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड आउट करोगे और उनके प्लस और माइनस सारे आपके मे बी द फैक्टर्स, जो फैक्टर सुटेबल होंगे आपके पास उस पोलिनोमियल का जीरो का, आप उनको आउट कर लेना रियल नंबर में, उनसे एक फैक्टर निकालना है और ऑनवर्ड प्रोसीड करना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।